क्या बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस चुकी है जेएमएम कांग्रेस इंडिया गठबंधन? कांग्रेस कोटे के इस विधायक के बयान से क्या विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को हो जाएगा तगड़ा नुकसान? क्या भाजपा को मिल गया सबसे बड़ा मुद्दा जिसके जरिए वो इंडिया गठबंधन को अब आसानी से घेर सकती है? आज का हमारा विश्लेषण इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगा। आपको बता दें कि भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाए रखी है। हमने जब नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी से सवाल किया था आपके लिए दो मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा कौन होगा, नौकरी रोजगार का या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का, तो अमर बाउरी ने साफ कहा था हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का होगा, क्योंकि ये आदिवासियों की अस्मिता उनकी सुरक्षा का सवाल है, ये झारखंड की माटी और बेटी का सवाल है। ये जगजाहिर है अगर भाजपा नौकरी रोजगार के मसले पर हेमंत सरकार को घेरना चाहेगी तो फिर उनकी तरफ से जवाब आएगा। याद दिलाया जाएगा मोदी का वो बयान जहां उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। इसलिए भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हर कोई बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र कर रहा है और इसके बाद झारखंड में सियासी हवा भाजपा की तरफ उनके फेवर में मुड़ता हुआ दिख रहा है। खासकर इसके बाद जब कांग्रेस कोटे की एक विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने एक बयान दे दिया और ये कहा बिहारी मूल के लोग जो हैं वो भी घुसपैठिए हैं, रांची में मूल निवासी आदिवासी कहीं एक कोने में जाकर सिमट गया है, रांची की भी डेमोग्राफी जो है चेंज हो गई। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि भाजपा को इसका तगड़ा फायदा मिल सकता है क्योंकि 28 आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है, लेकिन उसके बाद जो और सीटें बचती हैं वहां बिहारी मूल के वोटर एक निर्णायक भूमिका में होते हैं और कांग्रेस की जो विधायक हैं वो इन्हीं वोट बैंक के जरिए भी चुनाव जीतते हैं। अगर वो पूरा वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ तो कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। आखिर वो पूरा विवाद क्या है और कैसे ये कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए भाजपा के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, आपको बताएंगे हमारे साथी विवेक पांडे। पिछले 2-3 दिनों से झारखंड में 2 बयान चर्चाओं में है। एक बयान निशिकांत दुबे का है और दूसरा बयान शिल्पी नेहा तिर्की का है। निशिकांत दुबे ने झारखंड के कुछ इलाकों को मिलाकर खास तौर पे संथाल परगना के कुछ इलाके, बिहार के कुछ इलाके और बंगाल के कुछ इलाके को मिलाकर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी की मांग कर दी है संसद में। उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया मांगी गई पत्रकारों के द्वारा। शिल्पी नेहा तिर्की जो कि मांडर से विधायक है झारखंड से, उनसे तो उन्होंने बिहारियों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने जैसा कहा वो हूबहू हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बिहारी झारखंड की और सबसे ज़्यादा रांची की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, रामगढ़ में बिहारी मुखिया बन रहे हैं। ये बयान शिल्पी नेहा तिर्की का आया, उसके बाद से झारखंड में सियासत का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया। आपको हम बताते चले कि निशिकांत दुबे जी ने इस पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, उसको आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से नाराज है। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज है क्योंकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी उड़ीसा से हैं। वे सलखान मुर्मू से नाराज है जो उड़ीसा से सांसद हुए थे और बंधु तिर्की जी के साथ रहे थे। तो ये ट्वीट जो है वो निशिकांत दुबे के तरफ से आया है। तो आपको बता दें 2 ही मसला जो है वो चर्चाओं में बना हुआ अभी झारखंड में। एक बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला जिसको निशिकांत दुबे जी ने संसद में उठाया और साथ ही साथ बिहार के कुछ इलाके, झारखंड के कुछ इलाके और बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग की। और उसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की से जब यही विषय में सवाल किया गया कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय पे, तो शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहारियों को लेकर बयान दे दिया कि बिहारी झारखंड की और खासकर रांची की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। यही वो बयान है जिसके चलते झारखंड में अभी सियासत का माहौल गर्म है। तो निशिकांत दुबे का वो बयान
और उस पर शिल्पी नेहा तिर्की का जवाब, जिसके बाद इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं घिरता हुआ दिख रहा है। ये सवाल पूछा जा रहा है राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी बिहारी मूल के हैं, और ये सवाल पूछा गया कि क्या शिल्पी नेहा तिर्की अपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से नाराज हैं। इसके अलावा अब ये भी सवाल उठने लगा है कि हेमंत सोरेन के चारों तरफ जो लोग हैं, चाहे उनके प्रवक्ता हों या और संगठन में बड़े बड़े पद पर लोग हैं, वो भी झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने भी बकायदा ये सवाल कई बार उठाए, तो बांग्लादेशी घुसपैठ के रूप में बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा बन गया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। और बकायदा भाजपा के जो नेता हैं वो ग्राउंड पर गए हैं और कम से कम 5-6 ऐसे उदाहरण लेकर आए हैं जहां वो बता रहे हैं कि कैसे जो है डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कैसे कुछ बांग्लादेशी जो हैं वो वहां पर घुसपैठ किए हुए हैं, उनके अपने दावे हैं। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम के नेता ने कहा कि उनको सबूत देना चाहिए और इसी के बीच जो है लगातार दोनों में वार पलटवार चल रहा है। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि वो घुसपैठिए वाकई में क्या बांग्लादेशी हैं। लेकिन इससे बीच शिल्पी नेहा तिर्की का जो बयान आया है, इससे नुकसान जो है वो कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि 28 सीटें जो हैं वो रिजर्व है। लेकिन कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां बिहारी मूल के वोटर एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी बिहारी मूल के वोटरों का समर्थन जो है वो मिलता रहता है। जिनकी विचारधारा भाजपा से नहीं मिलती है वो कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को वोट करना चाहते हैं या वोट करते हैं। लेकिन इस तरह के बयानबाजी से अब यकीन मानिए जब पीएम मोदी झारखंड आएंगे, अमित शाह झारखंड आएंगे, जब वो सामान्य सीटों पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो शिल्पी नेहा तिर्की के इस बयान का बार बार जिक्र होगा कि देखिए कैसे बिहारी मूल के लोग जिनके बाप दादा का यहां जन्म हुआ है, उनकी तुलना कांग्रेस जो है वो बंगला घुसपैठी से कर रहा है और पूरे चुनाव प्रचार में जो है ये मुद्दा हावी होगा। और भाजपा की पूरी तैयारी है कि पूरा चुनाव प्रचार एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द लड़ा जाए। हम नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के उस इंटरव्यू का भी जिक्र किया जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, ये हमारी बहू बेटी माटी का सवाल है। आपको क्या लगता है शिल्पी नेहा तिर्की के इस बयान का क्या नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है? भले ही आदिवासियों की लीडर सीट पर ना हो, लेकिन जो सामान्य सीटें हैं, अनूप सिंह उनके विधायक हैं, पूर्णिमा नीरज हैं, कई और ऐसे विधायक हैं जिनका वोट बैंक बिहारी मूल के वोटर ही हैं, वो निर्णायक भूमिका में हैं। अगर वो नाराज होते हैं और खासकर जब एनडीए और इंडिया की कड़ी टक्कर इस बार विधानसभा चुनाव में, पलड़ा किसी भी एक तरफ झुका हुआ नहीं है। जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस वक्त पलड़ा जेएमएम का, इंडिया गठबंधन का भारी था। उस वक्त का मुद्दा था कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल में डाला गया, उनके प्रति सहानुभूति थी। कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया आदिवासियों से या और क्षेत्रों में, वहां ये मुद्दा काम किया। लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए, चंपाई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद ये कहा गया कि देखिए हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को अपमानित किया। चंपाई सोरेन के आदिवासी नहीं थे, चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाए? अब हेमंत सोरेन के जेल में रहने और उनकी सहानुभूति का मसला भी खत्म हो गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में कहा था, क्या उन्होंने उन वादों को पूरा किया? इन तमाम मसलों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा और सबसे बड़ा मुद्दा होगा बांग्लादेशी घुसपैठ का, जिस पर इंडिया गठबंधन अब से ही जो है वो बैकफुट पर जाता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।